घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के पास जंगल के जानवर हर शाम इकट्ठा होते और दिन भर की बातें करते। इस जंगल का राजा शेरू था। शेरू ताकतवर तो था ही, लेकिन वो दयालु और न्यायप्रिय भी था। इसी वजह से सारे जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे। जंगल में हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता। हाथी पानी लाता, बंदर बच्चों का मनोरंजन करते और हिरन जंगल की सफाई में मदद करते। सब कुछ शांति से चल रहा था, जब तक कि एक दिन एक लोमड़ी जिसका नाम चालाकी था उस जंगल में नहीं आई। चालाकी अपने नाम की तरह बहुत चतुर थी। उसने आते ही सोचा, अगर मुझे इस जंगल में रहना है तो पहले मुझे सब पर राज करना होगा। वो धीरे धीरे सभी जानवरों से दोस्ती करने लगी और मीठी बातें करके सबका विश्वास जीत लिया। फिर उसने एक एक कर सबके मन में शेरू के खिलाफ जहर घोलना शुरू किया। अरे, शेरू तो सिर्फ आराम करता है, वो खरगोश से बोली। सारा काम तो तुम छोटे जानवर करते हो, फिर भी राजा वो क्यों? धीरे धीरे जंगल के कई जानवरों के मन में संदेह पैदा हो गया। वे सोचने लगे कि शायद लोमड़ी सही कह रही है। एक दिन लोमड़ी ने जंगल की सभा बुलाई। सब जानवर इकट्ठे हुए। चालाकी बोली, हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन फल सिर्फ शेरू को मिलता है। क्या हमें नया राजा नहीं चुनना चाहिए? सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ जानवर डर के मारे चुप रहे, कुछ सोच में पड़ गए। तभी पीछे से एक हल्की लेकिन दृढ़ आवाज आई, राजा वही बनना चाहिए जो जंगल की रक्षा कर सके। ये आवाज थी बुजुर्ग हाथी गजाधर की। गजाधर ने कहा, जब सूखे के समय सबके लिए पानी खत्म हो गया था, तब कौन पहाड़ पार करके नदी तक पहुंचा और हमें पानी दिलाया था? जब शिकारी आए थे, तब किसने अपनी जान दांव पर लगाकर उन्हें भगाया था? सारे जानवर धीरे धीरे बोले, शेरू। चालाकी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने माहौल संभालने के लिए कहा, वो सब पुरानी बातें हैं, अब हमें नए विचारों की जरूरत है। मैं वादा करती हूं कि अगर मैं रानी बनी तो सबके लिए खाना बराबर बटेगा। जानवरों में फिर से हलचल मच गई। तभी पेड़ पर बैठा तोता बोला, ठहरो, पहले हमें शेरू की राय भी सुननी चाहिए। उसी समय शेरू आया। उसकी आंखों में निराशा नहीं, बल्कि शांति थी। उसने कहा, मित्रों, अगर तुम सब सोचते हो कि मैं अब राजा बनने के लायक नहीं हूं, तो मैं खुशी खुशी ये पद छोड़ दूंगा। लेकिन पहले एक बार सोचो, जंगल में राजा क्यों होता है? राज करने के लिए नहीं, बल्कि सबकी रक्षा करने के लिए। फिर उसने कहा, चलो हम सब एक परीक्षा करते हैं। जो इस जंगल की असली रक्षा कर सकेगा वही राजा बनेगा। सभी ने हामी भरी। अगले दिन परीक्षा हुई। लोमड़ी को मौका मिला कि वो जंगल की देखभाल करे। लेकिन जैसे ही शिकारियों की एक टोली जंगल में दाखिल हुई, लोमड़ी सबसे पहले भाग निकली। वो छिपकर दूर एक झाड़ी में बैठ गई। दूसरी ओर शेरू ने बिना देर किए शिकारियों का सामना किया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। शिकारी डर के मारे भाग गए। जब जानवरों ने ये सब देखा तो सब एक स्वर में बोले, शेरू हमारा सच्चा राजा है। लोमड़ी शर्मिंदा होकर जंगल छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद से शेरू ने एक नया नियम बनाया, अब जंगल में कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। सब मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे, हर काम मिलजुल कर होगा। धीरे धीरे जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। बंदर पेड़ों पर झूलने लगे, हिरण खुले मैदान में दौड़ने लगे और तोता हर सुबह गाना गाने लगा। एक दिन शेरू ने गजाधर से कहा, मैं तो बस राजा कहलाता हूं, लेकिन असली राजा ये जंगल है जो हम सबको जीवन देता है। गजाधर मुस्कुराया और बोला, सच्चा राजा वही होता है जो खुद को सबसे ऊपर नहीं, सबसे साथ रखता है। उस दिन से शेरू और भी विनम्र हो गया। अब वो रोज जंगल की सैर करता, हर जानवर से बात करता और ये सुनिश्चित करता